सीबीएसई के वीएलई बंधुओं कल्चरल मैपिंग या सांस्कृतिक मानचित्रण के तहत मेरा गांव मेरी धरोहर के इस वीडियो सीरीज के दूसरे मॉड्यूल में आपका स्वागत है। पिछले मॉड्यूल में हमने कल्चरल मैपिंग में सहायक एक महत्वपूर्ण पहलू ट्रेडिशनल फूड यानी पारंपरिक भोजन के महत्व और रिकॉर्ड कीपिंग के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में जाना और समझा था। इस मॉड्यूल में हम इस मैपिंग में सहायक एक और महत्वपूर्ण पहलू ट्रेडिशनल ड्रेस की चर्चा करेंगे और समझेंगे कि मैपिंग में ये पहलू कैसे सहायक होता है। मैपिंग के तहत बातचीत के दौरान आपको क्या समझना और पूछना है। हमारे देश के लगभग हर क्षेत्र में महिलाएं साड़ी पहनती हैं, परंतु हर भाग में उन्हें कुछ और नाम से पुकारा जाता है। यहाँ तक कि उसको बांधने का तरीका भी भिन्न भिन्न होता है, जैसे महाराष्ट्र की नौवारी साड़ी। इसी तरह पश्चिम बंगाल की महिलाएं तात की साड़ी पहनती हैं, असम की महिलाएं मुगा सिल्क की साड़ियां पहनती हैं। यदि आप फिल्म या नाटक देखने के शौकीन हैं, तो उसमें भी आपको हमारे देश में पहनी जाने वाली विविध वेशभूषा का परिचय मिलता है। अलग अलग जगहों पर घाघरा चोली, सलवार कमीज, मेखाला चादर, पट्टू पवाड़ा आदि देखे जाते हैं। साथ ही पारंपरिक वेशभूषा या पहनावे का संबंध केवल महिलाओं से नहीं है। हमारे देश में पुरुष भी भिन्न भिन्न प्रकार के परिधान पहनते हैं, जैसे कुर्ता पायजामा, धोती, गमछा, मुंड, कफनी, पायजामा आदि। इससे साबित होता है कि हर स्थान की अपनी एक पारंपरिक पोशाक होती है, जिसे वहां के स्थानीय लोग बड़े गर्व और शौक से पहनते हैं। ऐसा करके वे अपनी परंपरा का निर्वहन करते हैं और अपनी विरासत को सहेजते हैं। कुछ पहनावों को किसी त्योहार या रीति रिवाज के दौरान ही पहना जाता है, जैसे गुजरात में शादी पर दुल्हन पणित्तर पहनती है, वहीं पश्चिम बंगाल में दुल्हन अपने विवाह के अवसर पर बनारसी साड़ी पहनती है। तो इस पहलू को रिकॉर्ड करने के लिए आप वीएलई बंधु कुछ इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं। प्रश्न 1, आपके गांव में पुरुष और महिलाएं आमतौर पर क्या पहनते हैं? प्रश्न 2, क्या कोई ऐसा पहनावा है जो आपके गांव में पहले पहना जाता था पर अब प्रचलन में नहीं है? प्रश्न 3, क्या आपके गांव में समुदाय विशेष से संबंधित कोई अलग वेशभूषा है? मतलब क्या किसी समुदाय को उनके वस्त्रों से पहचाना जा सकता है? प्रश्न 4, क्या आपके गांव में कोई समुदाय वस्त्र निर्माण का कार्य करते हैं? यहाँ आप राजस्थान के छिप्पा समुदाय का उदाहरण दे सकते हैं, जो बगरू हैंड ब्लॉक छपाई का कार्य करते हैं। प्रश्न 5, क्या आपके गांव में किसी त्योहार या खास मौके पर कोई विशेष परिधान या वस्त्र धारण किया जाता है? प्रश्न 6, क्या किसी समुदाय में किसी उम्र के दौरान, मतलब विवाह के पहले, विवाह के बाद या किशोरावस्था के दौरान कोई खास कपड़े पहने जाने की परंपरा है? इस सवाल के लिए आप तमिलनाडु की लंगावोनी पोशाक का उदाहरण दे सकते हैं। ये 2 टुकड़ों में बटी आधी साड़ी होती है, जिसे लड़कियां किशोरावस्था से विवाह होने के पहले तक पहनती हैं। प्रश्न 7, क्या कोई ऐसा भी वस्त्र है जो आपके धार्मिक विश्वास या सांस्कृतिक समारोह से जुड़ा हुआ है? इस सवाल को समझाने के लिए आप बौद्ध भिक्षुओं द्वारा धारण किए जाने वाले जनेऊ, क्रिम्सन पोलू या फिर श्वेतांबर जैनों, ईसाई पादरियों और ननों द्वारा पहने जाने वाले उजले वस्त्र या फिर मुसलमानों द्वारा पहने जाने वाले तकिया का उदाहरण दे सकते हैं। इन सभी सवालों के जवाब में मिले उत्तरों से संबंधित सामग्री, तस्वीर, ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग आप दर्ज करते चलें। अधिक जानकारी के लिए आप वीएलई बंधु मेरा गांव मेरी धरोहर की www.culturemap.in वेबसाइट पर दिए गए मैनुअल डॉक्यूमेंट और अपलोडेड वीडियोस भी